नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भाई सवाल नंबर 38। ठीक है, तो सवाल है हमारी, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है और इसकी वैल्यू ज्ञात करना है cot स्क्वायर थीटा की। तो हम लोग लगाएंगे सवाल। सबसे पहले मेरे भाई हमको दिया क्या गया है, हमको दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, तो इसको लिख लेंगे cot थीटा बराबर 7/8, ये हमको दिया गया है। cot थीटा बराबर 7/8 है, यहाँ आप लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हमको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये चीज हमको दिया गया है, दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। अरे भाई, सबसे पहले हम लोग, ये पहली सवाल है, ये पहली सवाल है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और उधर दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा। अभी पहले हम लोग पहली सवाल देखते हैं, ठीक है, फिर दूसरी करूंगा, बताऊंगा उसको भी। ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में बन रहा है भाई, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यार एक फार्मूला तो आपको मैं बताया था ना, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही यहाँ पे लगा है। नहीं जिसको पता वो लिख सकता है, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है भाई। ठीक है, तो हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करने का मतलब है ये, हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको साइन थीटा का मान पता होना चाहिए और कॉस थीटा का मान पता होना चाहिए मेरे भाई। बात समझ आ रही है आपको? साइन थीटा का मान पता होना चाहिए और किसका पता होना चाहिए? कॉस थीटा का। अच्छा, इसको हम एक और अच्छे रूप में लिख सकते हैं इस तरीके से, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मेरे भाई, चाहे साइन स्क्वायर थीटा का हो आप, चाहे साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालना है और कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। अब आपको ये लिखावट समझ में आ गई होगी क्या लिखा है। तो ये जो दिया गया है, cot थीटा बराबर मेरे भाई क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी आधार 7 लंब 8, तो इससे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये बन गया समकोण त्रिभुज। ठीक है मेरे भाई, आधार 7, यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ कि थीटा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है थीटा, और लंब 8, आधार 7 लंब 8 हो गया मेरे भाई। ठीक है, इसको मैं ए मान ले रहा हूँ, बी सी कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, हालांकि इसकी कोई विशेष जरूरत है नहीं वहां पे कहीं पे, लेकिन फिर भी लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको दो भुजा का मान पता है, एक भुजा का मान नहीं पता, तो लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC क्या है, 8 का स्क्वायर, AB ये है 7 का स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC भाई हमारा कर्ण है, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, AC स्क्वायर। 6 4 10 100, 9 4 13, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 113। क्या होगा भाई, 113, AC स्क्वायर बराबर 113, AC स्क्वायर बराबर 113, तो AC बराबर हो जाएगा रूट का 113। मेरे भाई कर्ण का मान कितना आ गया, रूट 113, रूट 113,
रूट 113 आ गया कर्ण का मान। ठीक है, रूट 113 आ गया कर्ण का मान। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमको साइन थीटा की आवश्यकता है और कास थीटा की। यहाँ मैं निकाल रहा हूँ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी कैसे? ऐसे निकालेंगे, देखो भाई, साइन थीटा का मान अगर निकालना है तो लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान निकालना है तो लंब बटे कर्ण। 8/√113, 8/√113, 8/√113 साइन थीटा का मान हो गया। अब कास थीटा का निकालेंगे। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कास थीटा यहाँ बन रहा है आधार बटे कर्ण, 7/√113, 7/√113। ये हो गया मेरे भाई कास थीटा का मान। ठीक है, ए बी सी पे मत जाइए यार, मैं वैसे ही लिख दिया हूँ। ठीक है, कि थोड़ा सा त्रिभुज का नामकरण हो गया है, इस त्रिभुज का नाम हो जाए जैसे कि बिना नाम के ना रहे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे एक लाइन आप और लिख सकते हो कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। देखो यार, आपको मैं बोर्ड एग्जाम में लिखने का एकदम पैटर्न बता रहा हूँ। ये सब लिखने के बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी कॉपी, मतलब बहुत ही अच्छा कॉपी में अगर आप ऐसे लिख देंगे तो बहुत बढ़िया नंबर आपको मिलेंगे मेरे भाई। ठीक, ये आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे है। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे लिखेंगे तरीके से, तब अच्छा नंबर मिलेगा। बस भाई, अब कैलकुलेट करेंगे। साइन थीटा का मान आ गया, कास थीटा का मान आ गया, तो 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या है? 8/√113 इसका होल स्क्वायर, फिर पूरे का बटा करेंगे। 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, 7/√113 का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, बात तो समझ में आ रही होगी यार। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस 8 का स्क्वायर यानी 64, √113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, √113 का स्क्वायर 113। एक बार थोड़ा सा मैं देख लूँ कि स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, आ रहा है। अब यहाँ मैं कैलकुलेशन कर दूंगा। 113 का, इसको ये भिन्न के जैसे है, आप ये हल कर लेना, नहीं इसमें भी दिक्कत होने लगे आपको। ठीक है भाई, इसको भिन्न के जैसे हम लोग हल करेंगे तो 113 में से घटाएंगे, ये 36 हो गया। अ, और उसके बाद 36 3 39 10 49, ऊपर जो बचेगा वो बचेगा 49/113, ऊपर बचेगा 49/113, ये ऊपर बचेगा। और नीचे जो बचेगा मेरे भाई वो क्या बचेगा? 113 है, 113 में से 49 घटाएंगे, 113 में से 49 घटाएंगे तो ये नीचे बच जाएगा 64/113, 49/113/64/113। ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 49/113 गुणे, ये ऊपर चला जाएगा 113/64, ये भाई कट जाएगा मेरा। ठीक है, अब 49/64 हमारे पास आ गया। क्या आ गया? 49/64। बस यही आपका आंसर हुआ मेरे भाई। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? 49/64 आंसर हो गया। ये थी सवाल पहली वाली, ये पहली सवाल थी मेरे भाई। बात समझ में आई कि नहीं? 38 नंबर की पहली सवाल थी ये, 49/64 इसका आंसर आ गया। अब अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ये सवाल देखेंगे जो दूसरी है, काट स्क्वायर थीटा। दूसरी सवाल यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, दूसरी सवाल यहाँ कर दे रहा हूँ, काट स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग ले सकते हैं काट थीटा का होल स्क्वायर। बस खत्म, काट थीटा का होल स्क्वायर यानी कि 7/8 का होल स्क्वायर। बस हो गया, 7 का स्क्वायर कर दो 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों में एक ही उत्तर आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, 49/64। ये हो गई हमारी 38 की दूसरे नंबर की सवाल, 38 की दूसरे नंबर की सवाल हो गई 49/64। और ये पहली वाली सवाल लगाया था 49/64। ठीक है मेरे भाई, आप लोग इसको देख लीजिएगा
कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।